नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश कुमार। आप देख रहे हैं टेक्निकल आंसर, हमारे खास एपिसोड कंप्यूटर नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं कंप्यूटर पर सबसे ज्यादा यूज होने वाले शॉर्टकट कीज के बारे में, जिन्हें आपको याद रखना काफी ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो आपको इन कीज को याद करना बहुत ही जरूरी है, ताकि आप अपने काम को बेहतर कर सकें और जल्दी कर सकें। दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको बेहद जरूरी है इन कीज को याद करना, ताकि आपके काम में तेजी आ सके। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और मैं आपको बताऊंगा काम करने के लिए जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली शॉर्टकट कीज हैं उनके बारे में। तो अगर अब तक के आपने हमारे चैनल टेक्निकल आंसर को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया देर किस बात करनी, नीचे दे रखे इस तरीके के लाल बटन को दबा करके हमारे चैनल टेक्निकल आंसर को सब्सक्राइब कर लें। उसके बगल में अगर नोटिफिकेशन बेल आइकन उसे भी जरूर दबा दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप नई नई जानकारी हासिल करते रहें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आपके सबसे ज्यादा यूज होने वाले शॉर्टकट कीज के बारे में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं सबसे पहले कि जो मैंने लिस्ट बनाई है शॉर्टकट कीज की, तो उन्हें हम सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर आपके सामने कितने शॉर्टकट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अपने लिस्ट को प्रीव्यू कर रहे हैं और आपके सामने ये कुछ जनरल शॉर्टकट कीज है कि अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो आपको ये शॉर्टकट कीज याद होनी ही चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली शॉर्टकट कीज हैं और ये डेली यूज में भी सबसे ज़्यादा यूज होने वाली शॉर्टकट कीज होती हैं। तो दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो इन शॉर्टकट कीज को आप याद कर लीजिए, क्योंकि इनसे आपके काम में तेज़ी आती है और आपका काम भी जल्दी होता है। दोस्तों, ये विंडोज़ की कीबोर्ड की जो शॉर्टकट कीज है, तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो ये पहली बात तो ये जनरल शॉर्टकट की है। और सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख रहे हैं कि कंट्रोल सी या फिर कंट्रोल इंसर्ट, यानी कि कंट्रोल प्लस सी का मतलब होता है कि कंट्रोल को दबा करके अगर हम कीबोर्ड का सी बटन दबाएंगे तो उससे क्या होगा, कॉपी द सेलेक्ट आइटम, यानी कि कोई भी आइटम है वो शॉर्टकट उसका कीज है जिसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब आइए मैं करके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कॉपी कैसे होता है। दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया, यानी कि इस आइकन को हमने सेलेक्ट कर लिया या फिर इस फाइल को हमने सेलेक्ट कर लिया है, और अगर हमें इसे यहाँ से कॉपी करना है तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी हम प्रेस करेंगे। अब हमारा ये आइकन पे जो है वो कॉपी हो चुका है, यानी कि ये फाइल हमारी कॉपी हो चुकी है। दोस्तों, ये कंट्रोल सी आप किसी भी फाइल को कॉपी कर सकते हैं या फिर किसी भी टेक्स्ट, यानी कि अगर जैसे कि आप देख रहे हैं तो ये फाइल अगर हम ओपन कर लें तो अगर हम यहाँ पर इस टेक्स्ट को अगर हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर भी हम कंट्रोल को दबा करके कीबोर्ड के कंट्रोल के बटन को दबा करके सी हम दबाएंगे तो आप देखेंगे तो ये जो कंप्यूटर लिखा है इसे हम कॉपी कर चुके हैं। अब दोस्तों, ये कॉपी हुआ है या नहीं हुआ, तो इसे हम चेक करने के लिए आपको दिखा दें तो यहाँ पर दिया हुआ है कंट्रोल वी, यानी कि कंट्रोल वी अगर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे तो हूबहू यही चीज़ यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि जैसे ऊपर लिखा हुआ था वही कॉपी हो करके यहाँ पर हमने कंट्रोल वी कीबोर्ड का बटन प्रेस किया है और यहाँ पर पेस्ट हो गया है। तो दोस्तों, ये तो रहा हमारा कंट्रोल सी से कॉपी का शॉर्टकट। अब दोस्तों, दूसरा शॉर्टकट अगर हम देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है कंट्रोल एक्स। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं कट द सेलेक्टेड आइटम, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि हम किसी भी सेलेक्टेड आइटम को कट कर सकते हैं किस विंडोज की, किस शॉर्टकट की से, आपका कंट्रोल एक्स से। तो देखिए, जैसे कि अगर हम इसको सेलेक्ट किए हुए हैं या इस फाइल को हमने सेलेक्ट किया हुआ है और कंट्रोल एक्स करेंगे तो आप देखेंगे ये फाइल इस वाली फाइल से लाइट हो गई है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको ये पता हो जाना चाहिए कि ये आइटम यहाँ से कट हो चुका है, अभी हमारा ये टेम्परेरी मेमोरी में सेव है। ठीक है, तो अगर हम ये आइटम हम दूसरी जगह कंट्रोल वी करेंगे तो यहाँ से हट करके वो दूसरे फोल्डर में पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हमने इस आइटम को सेलेक्ट किया और कंट्रोल एक्स हमने कर दिया और उसके बाद हम इस फोल्डर को ओपन किए और यहाँ पर हमने कंट्रोल वी किया, तो आप देखेंगे कि यहाँ से वो फाइल डिलीट हो करके कट हो करके यहाँ पर आ गई है। अगर हम यहाँ से भी वही सेम प्रोसेस करेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे और यहाँ पर हम कंट्रोल वी करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि वो फाइल यहाँ से कट होकर के यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, ये तो रहा कंट्रोल एक्स। और अगर हम तीसरा देखें
तो यहाँ पर अच्छा एक बात और बताना है कि ये सिर्फ इस फाइल में ही नहीं, हम टेक्स्ट को भी कंट्रोल एक्स कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर से जो कंप्यूटर लिखा हुआ है इसे हम कंट्रोल एक्स करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल वी करते हैं तो यहाँ से देख रहे हैं कट होकर के यहाँ पर आपका वो चीज़ पेस्ट कर दी गई है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका कंट्रोल एक्स। अब दोस्तों तीसरा हम अगर देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है कंट्रोल वी। तो जैसा कि अभी हमने इससे पहले में बताया हुआ था कि कंट्रोल वी क्या होता है, पेस्ट करने के लिए। तो कोई भी जो हमने कट किया है या फिर जो भी हमने कॉपी किया हुआ है वो आइटम को हमें दूसरी जगह पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी की ज़रूरत पड़ती है। एक शॉर्टकट की है कंट्रोल वी। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, इससे पहले हमने करके दिखा दिया है। चलिए एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। कंट्रोल एक्स हमने यहाँ से किया है और यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल वी करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मूव करने के लिए कह रहा है। तो चूँकि हम उसी जगह कर रहे हैं तो अगर हम यहाँ से कंट्रोल एक्स करें और दूसरे फोल्डर में इसको कंट्रोल वी करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से हम कंट्रोल एक्स करके यहाँ पर करेंगे तो डेस्कटॉप पर ये कंट्रोल वी करेंगे तो यहाँ पर भी पेस्ट हो जाएगा। यानी कि किसी भी कट किए हुए या फिर किसी भी आइटम को कॉपी किए हुए को दूसरी जगह पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल वी का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले आइटम है। अब तीसरा जो है, चौथा है, वो है कंट्रोल जेड। यानी यहाँ दिया हुआ है अंडू एंड एक्शन, यानी कि जो भी चीज़ हमने पहले किया हुआ है उसे हम दोबारा से अंडू करने के लिए, यानी कि एक स्टेप पीछे जाने के लिए। अब जैसे कि हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो है कंट्रोल एक्स किया, अब हम तो दोस्तों कंट्रोल एक्स के बाद जो है यहाँ हमें करना क्या है कि कंट्रोल अगर जेड करेंगे तो जो हमने कट किया हुआ है वो पुनः उसी जैसे हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने एक स्टेप बैक हम चले गए, एक स्टेप हम पीछे की ओर चले, यानी कि जो पहले स्थिति थी उसी स्थिति में हम दोबारा से आ गए। ठीक है, और अब तीसरा इसके बाद का जो है हमारा है कंट्रोल वाई। अब दोस्तों इसमें दिया हुआ है रीडू एन एक्शन, यानी कि इससे पहले जो हमने एक्शन लिया हुआ था, हमने क्या किया हुआ था, उसे हम कंट्रोल वाई करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से वो कंप्यूटर जो है वो फिर से गायब हो गया। यानी कि हमने कंट्रोल जेड से उससे एक स्टेप पीछे चले गए, यानी कि हमें जो पहले गायब हुआ था वो हमने फिर से हमने ला दिया। अब हम जो स्टेप पीछे गए वही स्टेप फिर से हम आगे आ गए। ठीक है, तो वो हमारा कंट्रोल वाई हो गया है। ठीक, यानी कि कंट्रोल वाई से हमारा जो पहले गायब हुआ था उसे हम फिर से लाएंगे तो वो हमने कंट्रोल वाई से किया तो वो रीडू हो गया है। ठीक, यानी कि एक स्टेप पीछे जाएंगे और एक स्टेप आगे। तो कंट्रोल जेड से हम एक स्टेप पीछे जाएंगे और कंट्रोल वाई से हम एक स्टेप आगे की ओर आएंगे। अब दोस्तों हमारा अगला शॉर्टकट की है जो वो है डिलीट। तो कीबोर्ड पे दोस्तों एक सीधा सीधा एक बटन होता है, जो एरो की है इसके ऊपर होता है, वो होता है डिलीट का बटन। तो आप डिलीट के बटन को यूज़ करके आप किसी भी आइटम को डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि हमने इस सेलेक्टेड आइटम जो हमारा है वो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसे हम कंट्रोल या तो डी करें तो ये आइटम देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फाइल टू रिसाइकिल बिन, यानी कि आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, लिखा हुआ है डिलीट फाइल। तो अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ यस कर देंगे, अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर कीबोर्ड के बटन से भी हम कर सकते हैं। कीबोर्ड पर दिया हुआ है सीधा सीधा डिलीट का बटन, जिसे हम दबाएंगे तो आप फिर से देखेंगे तो वही मैसेज लिख करके आ रहा है कि आप इसे डिलीट करना चाहते हैं या फिर नहीं। तो हम यहाँ पर नो कर दे रहे हैं। और दोस्तों इसका शॉर्टकट की जैसे कि हमने पहले बताया कंट्रोल डी। तो ये दोस्तों किसी भी फाइल पर भी अप्लाई होगा या फिर आपका टेक्स्ट पर भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम डिल का बटन से दबाया और यहाँ पर देखेंगे तो वो चीज़ जो सेलेक्ट हमने किया हुआ है वो डिलीट हो गई। अब कंट्रोल जेड हम करेंगे फिर से वही चीज़ पुनः वापस आ जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों हमारा अगला जो शॉर्टकट की है वो है शिफ्ट डिलीट। अब दोस्तों डिलीट और शिफ्ट डिलीट में अंतर क्या होता है कि जब हम डिलीट का बटन दबाते हैं या कंट्रोल डी करते हैं तो वो आइटम डिलीट होकर के रिसाइकिल बिन में, यानी कि आपके डेस्कटॉप पर एक आइकन होता है जिसे हम रिसाइकिल बिन कहते हैं, यानी कि डस्टबिन जैसे होता है उसे हम रिसाइकिल बिन कहते हैं। कि यहाँ पर अगर जो भी हम कहीं से भी कोई चीज़ डिलीट करते हैं तो वो सबसे पहले उठ करके इस रिसाइकिल बिन में जाता है, यानी कि आपको एक बार मौका और देता है उसे पुनः वापस लाने के लिए। और शिफ्ट डिलीट में क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ हम मान के चलिए हमने एक न्यू फाइल या न्यू फोल्डर बनाया और इसे हम डिलीट करते हैं तो डिल बटन दबा करके यस किया तो आप देखेंगे तो वो फोल्डर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। लेकिन यही फोल्डर अब इसको हम जो है डबल क्लिक किए और रिस्टोर किया
तो देखेंगे यहाँ पर हमारा फिर से वही फोल्डर आ गया। लेकिन अगर दोस्तों हम शिफ्ट डिलीट करेंगे, ये फोल्डर रिसाइकिल बिन में ना जा करके हमें परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो शिफ्ट दबा करके हम डिल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कह रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, यानी कि यह परमानेंट डिलीट हो जाएगा और अब ये आपका रिसाइकिल बिन में नहीं आएगा, अब ये पुनः वापस नहीं आएगा। अब दोस्तों अगला जो शॉर्टकट है वो है F2। यहाँ लिखा हुआ है कि रीनेम द सेलेक्ट आइटम, यानी कि किसी भी सेलेक्ट आइटम को अगर हमें रीनेम करना है, मान के चलिए हम इस फाइल को सेलेक्ट कर लिए और इसे हम F2 करेंगे तो यहाँ पे जो फोटोशॉप लिखा हुआ है तो इसको हम रीनेम कर सकते हैं। तो यहाँ फोटोशॉप हम अगर CS3 करना चाहें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो 3 लिख करके अगर हम एंटर करेंगे तो उसका नाम को हम चेंज कर सकते हैं, यानी इसे रीनेम हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इसका शॉर्टकट की है वो है F2। अब दोस्तों यहाँ दिया हुआ है कंट्रोल प्लस एरो की, तो इसमें क्या है कि मूव द कर्सर टू द बीइंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड, ठीक है। यानी इसका मतलब यह है कि कोई भी टेक्स्ट को अगर हम कंट्रोल को दबा के देखिए, अगर हम नॉर्मल एरो करते हैं तो ये देखिए एक एक कैरेक्टर हमारा आगे या फिर पीछे की ओर मूव करता है, ठीक है। तो अगर हम यही चीज़ कंट्रोल को दबा करके, कंट्रोल बटन प्रेस करके अगर हम जो है एरो की को करेंगे तो ये पूरा पूरा वर्ड देखेंगे, ये हमारा कर्सर मूव हो रहा है, ठीक है। ये पूरा पूरा वर्ड कर्सर मूव हो रहा है, पूरा पूरी लाइन कर्सर मूव हो रहा है, पूरा पूरा पैराग्राफ कर्सर मूव हो रहा है, ठीक है। ये कंट्रोल को दबाने के बाद, यानी कंट्रोल को प्रेस करने के बाद हम इसका यूज कर सकते हैं। तो कंट्रोल राइट, कंट्रोल लेफ्ट, कंट्रोल डाउन और कंट्रोल अप, ठीक है। तो ये पैराग्राफ, लाइन और पूरा पूरा वर्ड जो है ये आगे पीछे हम मूव करा सकते हैं। अब दोस्तों अगला शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल शिफ्ट विद एन एरो की। तो सेलेक्ट द ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। अब दोस्तों क्या होता है कि अगर हम सिंपल शिफ्ट करके एरो की प्रेस करेंगे तो यहाँ हमारा एक एक कैरेक्टर सेलेक्ट हो रहा है, और यही चीज़ अगर हम कंट्रोल के साथ अगर शिफ्ट दबाएंगे तो पूरा पूरा वर्ड यानी कि पूरा पूरा ब्लॉक हमारा सेलेक्ट होगा। अगर हम डाउन करेंगे तो पूरा पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा एक बार में, और अगर हम खाली नॉर्मल शिफ्ट करते हैं तो एक एक लाइन आपकी सेलेक्ट होगी, ठीक है। अगर आपको पूरा पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट करेंगे और पूरा पूरा पैराग्राफ एक बार में ही सेलेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट जो शॉर्टकट है हमारा वो है कंट्रोल A। यहाँ दिया हुआ है सेलेक्ट ऑल आइटम इन अ डॉक्यूमेंट और विंडो, यानी कि आप कोई भी, यहाँ मान के चलिए यहाँ पर हमने सेलेक्ट करना है तो हम जितने भी डेस्कटॉप पर आइटम हैं वो सारे एक बार में कंट्रोल A करने पर सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक। कंट्रोल दबा करके माउस से हम एक एक करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर हमें एक साथ सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल को दबा करके हम A दबाएंगे तो ये सारे के सारे आइकन हमारे सेलेक्ट हो गए हैं। अब दोस्तों यही चीज़ अप्लाई होती है हमारे टेक्स्ट पर भी। कंट्रोल A करेंगे तो जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है सब एक साथ यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है F3। यहाँ दिया हुआ सर्च फॉर अ फाइल और फोल्डर। अब दोस्तों क्या है कि इसमें क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पर अगर हम डेस्कटॉप पर गए और हमने F3 को यहाँ पर प्रेस किया तो अब यहाँ पर आपके सामने आ गया कि किसी फोल्डर को या किसी फाइल को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी फाइल आपको सर्च करना है उसका नाम यहाँ पर आप टाइप करेंगे और वो यहाँ पर देख रहे हैं सेलेक्ट, जो सर्च हो करके वो फाइल यहाँ पर आपको शो कर देगा। अगर आपको कोई फाइल नहीं मिल रही है और आपको नहीं याद है कि वो फाइल आपने किस फोल्डर में सेव की है, उसका नाम आपको पता है, तो आप यहाँ से उसको सर्च कर सकते हैं। कैसे सर्च करेंगे, डेस्कटॉप पर जाएंगे और F3 कीबोर्ड के बटन पर F3 बटन एक है उसे दबाएंगे, वो फिर आपके सामने ये बॉक्स ओपन हो जाएगा, ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर से आप फाइल का नाम देंगे और आप उसे सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट प्लस इंटर। ऑल्ट प्लस इंटर में क्या होता है, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज फॉर द सेलेक्ट आइटम, यानी कि किसी भी आइटम की प्रॉपर्टी हमें देखना है कि वो कितने साइज का है, किस डेट का है, तो वो हम कैसे चेक करेंगे। तो मान के चलिए हमें इस फाइल का प्रॉपर्टीज देखना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑल्ट को दबा करके हम एंटर दबाएंगे तो इस फाइल की प्रॉपर्टीज आपके सामने आ गई है। अब इस फाइल का देखिए क्या है, किस प्रकार की फाइल है। तो दोस्तों ये आपको दिखा रहा है यहाँ पर टिफ इसका प्रकार है, यानी कि टिफ फॉर्मेट में ये सेव हुई फाइल है। और यहाँ पर दिखा रहा है कि किस
किसके साथ हम ओपन कर सकते हैं, तो यहाँ विंडोज़ फोटो व्यूअर के साथ हम ओपन कर सकते हैं। इसकी लोकेशन क्या है वो शो कर रहा है, इसका साइज़ क्या है वो शो कर रहा है, साइज़ ऑन डिस्क क्या है वो शो कर रहा है, यहाँ किस डेट को ये क्रिएट किया गया है वो शो कर रहा है, मॉडिफाई कब हुआ वो शो कर रहा है। यानी कि पूरी जानकारी आपको इस फाइल के बारे में, इसके प्रॉपर्टीज में मिल जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल F4। कंट्रोल F4 में क्या होता है, क्लोज द एक्टिव डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो क्लोज द एक्टिव डॉक्यूमेंट में क्या है कि मान के चलिए हम एक ये फोल्डर ओपन किए हुए हैं, अब अगर हम इसे कंट्रोल F4 करेंगे तो आप देख रहे हैं कि हमारा कंट्रोल F4, देखिए दोस्तों ये हमारी फाइल है और यहां पर हम एक और फाइल बना लेते हैं। यहां हमने 2-3 फाइल बना ली है और अगर हम इसको क्लोज करना चाहें तो कंट्रोल F4 करेंगे तो एक फाइल हमारी देख रहे हैं क्लोज हो चुकी है। यहाँ डॉक्यूमेंट 1 लिखा है, इसको भी हम क्लोज करेंगे तो ये देखिए हमारा वो भी क्लोज हो गई है। ठीक है, तो ये हमारी कंट्रोल F4 से इसका शॉर्टकट की है। कंट्रोल F4 से हम लोग फाइल को क्लोज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारा ऑल्ट टैब। तो यहाँ ऑल्ट टैब से देखिए क्या है, स्विच बिटवीन ओपन आइटम, यानी कि अगर हमारे 2-3 फाइल लें, 2-3 फाइल खुली हुई हैं, यानी कि 2-3 आइटम हमारे खुले हुए हैं, तो उसको हम एक फाइल से दूसरे फाइल पर स्विच करना है तो हम ऑल्ट टैब का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा ओपन है, जैसे मान के लिए एक फोल्डर वाला ऑप्शन, एक फोटो का ऑप्शन, एक फाइल। ठीक है, तो हम जैसे ही हम ऑल्ट के साथ टैब प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ देख रहे हैं कई सारी यहाँ पर जितने भी आइटम आपके ओपन हैं वो सब यहाँ पर शो कर दे रहा है। तो अगर हमें ये आइटम ओपन करना है या ये आइटम ओपन करना है तो इस पर हम सिंपल से क्लिक कर देंगे और ये आपका ओपन हो जाएगा। या फिर हम टैब के साथ आप जितनी बार प्रेस करेंगे टैब, वो आपका अलग अलग आइटम को सेलेक्ट करता रहेगा और जिस आइटम को आपको ओपन करना है उस पर जल्दी आकर के आप छोड़ देंगे और वो आइटम आपके स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। तो नेक्स्ट आइटम हमारा है कंट्रोल ऑल्ट टैब। अब दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है यूज द एरो की टू स्विच बिटवीन ओपन आइटम्स। तो यहाँ पर हम कंट्रोल ऑल्ट और टैब प्रेस कर देंगे। अब आप अपने माउस से आप इस आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी विंडोज आपको या कौन सा आइटम आपको अपने स्क्रीन पर शो करना है, ओपन करना है। तो जैसे कि हम इसी को ओपन करेंगे तो इस पर क्लिक कर दिया तो वो आइटम हमारा ओपन हो गया है। अब दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट कीज हमारा क्या है, कंट्रोल प्लस माउस स्क्रॉल व्हील। अब इससे कंट्रोल और माउस स्क्रॉल, यानी कि माउस पर एक स्क्रॉल बटन होता है, उससे अगर हम घुमाएंगे कंट्रोल को दबा करके तो आप देखेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है, चेंज द साइज ऑफ आइकन ऑन द डेस्कटॉप। यानी कि आप अगर हम डेस्कटॉप पर चलते हैं तो कंट्रोल के साथ अगर हम अपना स्क्रॉल बटन को रोल करते हैं या घुमाते हैं तो देखेंगे इसका जो आइकन है वो कैसे छोटे और बड़े होंगे। ठीक है, ये आइकन हमारे बड़े और छोटे हो रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से ये कर सकते हैं जिस साइज को आपको करना है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट है विंडोज लोगो की प्लस टैब। तो यहाँ पर दिया हुआ है साइकिल थ्रू प्रोग्राम ऑन द टास्क बार बाय यूजिंग एरो फ्लिप 3D। अब दोस्तों जितने भी प्रोग्राम हमारे ओपन हैं तो अगर हम विंडोज़ की, यानी कि कंट्रोल के बगल में एक विंडोज़ की होता है, उसे दबा करके अगर हम टैब का बटन दबाएंगे तो हमारे 3D आकार में एक फ्लिप विंडो यानी टैब खुल जाएगा, जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब आप इसमें से जो भी विंडो पर आप एरो की से आप जो है अगर आप सेलेक्ट करते हैं या फिर जो भी आपके आगे वाली जो ये विंडो है उस पर आप छोड़ेंगे तो वो आपके सामने डेस्कटॉप पर आ जाएगा। तो ये देख रहे हैं, अगर हम डेस्कटॉप को ओपन करना चाहते हैं तो आप सिंपल इसको छोड़ दिए तो डेस्कटॉप पर आ गया। फिर अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं और इस पर लाना चाहते हैं और इसको छोड़ेंगे तो वो आपका आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल
विंडोज़ लोगो की और टैब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कंट्रोल के साथ अगर विंडोज़ लोगो की और टैब करेंगे तो यहाँ दिया हुआ है यूज़ द एरो की टू साइकिल थ्रू प्रोग्राम ऑन द टास्क बार बाय यूजिंग एरो फ्लिप 3D। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ अगर हम एक बार टैब को प्रेस कर देंगे, अब आप अपने माउस से इसको जो भी विंडोज में सेलेक्ट करेंगे वो आपके सामने आ जाएगी। मान के चलिए हम यहाँ पर सेकेंड वाली करेंगे तो सेकेंड वाली विंडोज आपके सामने आ गई। अब आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर इसको करेंगे तो ये विंडोज आपके सामने आ जाएगी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है कंट्रोल प्लस एस्केप यानी ESC। तो कंट्रोल और आपके कीबोर्ड में ESC बटन जो सबसे पहला बटन होता है ऊपर से, तो इसको अगर प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पर दिया हुआ है ओपन द स्टार्ट मेनू, यानी कि ये वाला मेनू ओपन हो जाएगा। मान के चलिए आपका माउस नहीं काम करना है और आप स्टार्ट मेनू को प्रेस करना चाहते हैं, आपका कीबोर्ड का विंडोज़ की भी नहीं काम कर रही है, यानी कि ये की अगर नहीं काम कर रही है तो भी आप इस स्टार्ट मेनू को ओपन कर सकते हैं। तो कंट्रोल के साथ अगर एस्केप की आप दबाएंगे तो ये देख रहे हैं आप कि स्टार्ट मेनू ओपन हो रहा है। तो दोस्तों ये तो रहे कुछ शॉर्टकट कीज जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं और आपके कंप्यूटर पर, तो इन्हें आपको याद करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने काम को जल्दी कर सकें, तेज़ी के साथ कर सकें और आप कहीं पर भी जॉब अच्छी तरीके से कर सकें। तो दोस्तों आगे भी कई सारे शॉर्टकट्स हैं जिनको हम अपने नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करेंगे और उनके बारे में बताएंगे कि उनका यूज़ कैसे और कहाँ हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में ये भी बताइए कि आज के इस वीडियो में क्या कुछ आपने नया सीखा, क्या कुछ आपने नया जाना। अगर दोस्तों कुछ आप पूछना चाहते हैं हमसे तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे और उसके बारे में जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हम मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल टेक्निकल अलायंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया देर किस बात करनी, नीचे देखिए इस तरह के लाल बटन दबा करके हमारे चैनल टेक्निकल अलायंस को सब्सक्राइब कर लें। उसके बगल में आगे नोटिफिकेशन बेल आइकन उसे भी जरूर दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको नई जानकारी हासिल होता रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नई जानकारी के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।